बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की रेसिपी एक डेज़र्ट है और ये बहुत यमी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 750 ml मैंने दूध लिया है और हाफ़ कप का ये मेजरमेंट है। ये बारीक वाली सूजी है, ये मैंने सूजी ली है। तो इसको मैं ठंडे दूध में ही, अभी मैंने पैन चढ़ाया नहीं है, तो ये मैंने हाफ़ कप जो सूजी है वो मैंने ऐड कर दी है और हाफ़ कप ही चीनी है। अब चीनी और सूजी तो आप इसी मेजरमेंट से लेंगे, लेकिन अगर चीनी आपको कम चाहिए तो कम कर दीजिएगा। अब इनको मैं ठंडा ठंडा ही सबको मिक्स करूँगी और इसको मैं थोड़ी देर साइड पे रखूँगी। फिर एक मैंगो मैंने लिया था, उसकी मैंने प्यूरी बना दी है। प्यूरी बना के मैंने इसे छाना है, चूँकि मैंगो में थोड़े थोड़े थ्रेड्स होते हैं ना, तो वो छन जाते हैं, बाल नुमा होते हैं, तो वो मैंने छान लिया था। फिर इसको ठंडे दूध में मैं मिक्स कर लूँगी। आपके पास जो भी फ्रूट है आप इसमें मिक्स करें। ये बहुत मज़ेदार क्रीमी डेज़र्ट बनती है विदाउट कस्टर्ड। अब मैं ठंडे दूध में इसे अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर रही हूँ ताकि ये इसमें लम्स ना बने। और फिर एक दो मैंने जिसमें मुझे असेंबल करना है दोनों डिशेस को, मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया। आप चाहें तो आप बटर भी लगा लें, लेकिन बहुत थोड़ा सा। इसको बेसिकली चिकना करना है ताकि चिपके नहीं हमारा डेज़र्ट। अब मैं पैन को चढ़ा दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे पहले मैं इसे पकाऊँगी, क्योंकि इसमें लम्स ना बने। सूजी में बहुत जल्दी लम्स बन जाते हैं इस वजह से। और मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे जब किया है और चलाती रही हूँ, हाथ रोकना नहीं है वरना मोटे मोटे लम्स बन जाएंगे, फिर डेज़र्ट बेकार हो जाएगा। अब ये देखिए, इस तरीके से मैं जो है ना इसे चला रही हूँ, लेकिन मैंने फ्लेम तेज़ नहीं किया। ये इतना मज़ेदार डेज़र्ट है, ये बहुत बजट फ्रेंडली है, इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। सूजी, दूध है, चीनी है, हर घर में होती है। एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला है, सिर्फ असेंबलिंग के लिए मैंने थोड़े से और नट्स डाले हैं, वो ऑप्शनल हैं। अब इसको मैं मुस्तकिल चलाती रही हूँ और आप बिलीव करेंगे, ये आप अपने लिए बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं, उनको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। अब ये देखिए, ये गाढ़ी होने लगी है और जब ये गाढ़ी हो तो ये रोज़ वाटर मेरे पास 2 टेबलस्पून जितना है, ये मैं डाल दूंगी इसमें ताकि अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। अगर मैं इसमें वनीला कस्टर्ड डालती ना तो फिर मुझे ये डालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने नहीं डाला, उसकी जगह मैंने सूजी डाली है, मैंगो प्यूरे डाली है, तो फिर मैं इसमें रोज़ एसेंस डालूँगी। ठीक है ना। अब ये इसे चलाती रहूँगी। जब ये इस पॉइंट पे आधा कुक होने लगे ना, तो फिर मैं इसमें रोज़ वाटर डाल दूँगी। रोज़ एसेंस नहीं है, रोज़ वाटर है। आप रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं, एडिबल। अब ये देखें, ये गाढ़ी हो गई है तकरीबन। इससे थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी ताकि ये जब ठंडा हो तो ये थोड़ा सा जमा जमा कस्टर्ड टाइप हो। ये देखिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं बने, क्योंकि मैं मुस्तकिल इसे चला रही थी। अगर मैं इसे हाथ रोक लेती तो फिर ये बहुत मोटा मोटे इसके चंक्स बन जाते, फिर वो डेज़र्ट हमारा बेकार हो जाता। फ्लेम अभी भी मीडियम टू हाई, अब मीडियम टू हाई मैंने किया है। जब ये पकने लगा, पहले लो टू मीडियम था, अब मीडियम टू हाई मैंने किया। बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं किया है, मीडियम टू हाई। अब मैं इसे जिन प्लेट में असेंबल करना है उसमें मैंने डाल दिया। चूँकि मेरा कैमरा बंद हो गया था तो मैं कैप्चर करना भूल गई थी। अभी इसमें दोनों में मैं डाल दूँगी। डाल के मैं इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये रात से बना के रख दें और फिर सुबह फिर बकाया काम अपने कर लें। ये मैं कैरेमल बना रही हूँ, चीनी का हाफ़ कप से आधा मैंने चीनी लिया है और इसमें जाएंगे पीनट्स। अब आपको, अगर कुछ लोगों को पीनट्स पसंद नहीं है ना, अगर आपको पीनट्स पसंद नहीं है तो आप आलमंड्स डाल दें। बेसिकली मुझे इसमें पीनट्स डालने थे, तो इस वजह से ये देखिए मेरे पास रोस्टेड पीनट्स हैं। अगर आपके पास रोस्टेड नहीं है तो पहले उनको रोस्ट कीजिएगा, उसके बाद उसको कैरेमल में डालिएगा ताकि इसका एक गजक सा बन जाए, जैसे चिक्की बनती है ना, ऐसे बनाना है।
अब मैं पार्चमेंट पेपर पे जो है ना घी ग्रीस करूँगी, उसके बाद ये फैला दूँगी। चूँकि ये हो चुका है हमारा चिक्की, तो मैं ये देखें ये घी ग्रीस करके इसको फैला दूँगी। बहुत ज़्यादा इसको इवन नहीं करना है, क्योंकि हमें वैसे ही इसको स्क्रम्बल करके अपने डिज़र्ट पे डालना है। आप चाहें आप इस पॉइंट पे आलमंड्स भी डाल सकते हैं। अब ये इतना मज़ेदार डेज़र्ट बना था ना, ये इसका जो है ना की इंग्रेडिएंट है कि ये हमें इसका क्रंच चाहिए अपने डेज़र्ट में। आपके घर में मेहमान आ रहे हों, आप रात से सारा बना के कस्टर्ड टाइप का वो रख दीजिएगा, फिर ये वर्क जो है ना आप सुबह कीजिएगा। आप बिलीव करेंगे इतनी मज़ेदार ये क्रीमी बनी थी, आपको बता नहीं सकती। अब मैं फ़्रेश क्रीम ले रही हूँ, मैं इस कंपनी का ले रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अब इसके ऊपर एक लेयर मैं फ़्रेश क्रीम की लगाऊंगी। क्रीम है बेसिकली ठंडा ठंडा, वो मैं लेकिन ठंडा करके आपको लगाना है। मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया। इस पॉइंट पे अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे कमेंट भी करें कि आपको ये रेसिपी कितनी अच्छी लगी है। आपके ऊपर है आप कितनी मोटी लेयर इसमें लगाते हैं। मैंने तो अच्छी खासी लेयर लगाई थी, और इसमें जाएगा हाफ़ कप से 1 कप, वो ऑप्शनल है। दोनों को लगा के मैंने फ्रिज में रख दिया, और इसको मैं अब किसी भी डंडे से, इमाम दस्ते से तोड़ के, आप चाहें तो आप इसको ग्राइंडर में तो नहीं डालना, मैं इस तरीके से तोड़ के स्क्रम्बल करके और अपने ना इस पे डाल रही हूँ डेज़र्ट पे, और साथ में रोज़ पेटल्स डाल रही हूँ। आप यकीन करेंगे ये 2 से 3 इंग्रेडिएंट में इतनी मज़ेदार ये डेज़र्ट बनी है, और ये बजट फ्रेंडली है। बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने थे जो हमारे बजट में ना आ सके। ये बजट फ्रेंडली डेज़र्ट है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें, और मुझे बताएं कि आपकी ये डेज़र्ट कितनी मज़ेदार बनी थी। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।